हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ हाजिर हूँ मैथ सीरीज जो सीटेट कक्षा 1 से 5 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। ये क्वेश्चन जो है 21 सितंबर 2014 को पूछा गया प्रश्न है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है? तो 5 जो है एक 1000 के स्थान पर है, यानी 5 जो है 1000 के स्थान पे है ना? और 5 का अंकित मान कह रहा है, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, ठीक है? अब इन दोनों का अंतर कह रहा है तो हम घटा देंगे। तो 5, 9, 9, 4 यानी कितना हमें प्राप्त हो रहा है? तो 4995। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 4995। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। ये भी 21 सितंबर 2014 को पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 10,000 सबसे पहले लिखेंगे। 10,000 10 दहाई, तो 10 दहाई का मतलब क्या होता है? 100 हो जाएगा। 100 लिख दिए। 10 इकाई, 10 इकाई का मतलब 10, ठीक है? अब इसको ना किसके बराबर है? तो इसको ऐड करेंगे हम। तो 0, 1, 1, 0, 1। तो 10,110 जो है ना हमारा राइट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 10,110, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। यहाँ पे गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। पहाड़ा में 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, है ना? 3 से कट जाएगा, फिर आपका 4 से नहीं कटेगा ना, 5 से कटेगा, फिर आपका 6 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। ऐसे कर कर के मतलब जिसके पहाड़ा में ये आता है ना? उसको लिखना है और सबको जोड़ना है। अगर आप जोड़ोगे ना, तो 576 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 में दे रखा है 576, ये भी 21 सितंबर 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि गुरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया। उसे 1 घंटा कार्य करने के 42 रुपए मिलते हैं। तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सीटेट में पूछता है। देखिए ये 21 सितंबर 2014 का पूछा गया ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 637। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 साढ़े 4 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 270 मिनट होता है। तो 270 मिनट लिख देंगे, ठीक है? 190 मिनट दे रखा है, तो फिर 190 मिनट भी लिख देंगे। फिर प्लस देंगे, बुधवार को वो 5:20 AM से 9:10 AM तक कार्य करता है। तो 5:20 मिनट और 9:10 मिनट के बीच, है ना? 230 मिनट होगा। कितना होगा? 230 मिनट होगा, ठीक है? इसको ऐड कर देंगे। फिर शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया, फिर शुक्रवार को कितना किया? 220। सबको जब ऐड करेंगे हम, तो 910 मिनट होगा, ठीक है? तो 910 मिनट को अगर घंटे में हम चेंज करेंगे, तो क्या हो गया? 900 प्लस 10 लिखेंगे, तो 900 मिनट में आपका सीधा 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है? 15 घंटा 10 मिनट, यानी टोटल कितना काम किया? 15 घंटा 10 मिनट, ठीक है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा कार्य करने के 42 मिलते हैं। तो 1 घंटा का 42 मिलता है, तो 10 मिनट को उसको कितना मिलेगा? तो ₹7 मिलेगा, ठीक है? 10 मिनट का ₹7 मिलेगा। तो यानी 10 मिनट दिया है तो इसको ₹7 लिख देते हैं, ठीक है? और 15 घंटे का कितना मिलेगा? तो 15 से 42 में जब हम गुणा करेंगे, तो आएगा 630। तो 630 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 637 प्राप्त होगा, जो कि हमारा राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा है। देखिए, ये जितनी भी मैंने क्वेश्चन दे रखा है ना, वो सभी के सभी पूछा गया प्रश्न है। 21 सितंबर 2014 को पूछा गया। ये पेपर फर्स्ट का है, ठीक है? जो पेपर फर्स्ट होता है क्लास 1 से लेकर क्लास
5 के लिए होता है, ठीक है? तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 दे देंगे हम, ठीक है? अब कह रहे हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा, ठीक है? अब कह रहा है कि योगफल है, तो हम इसका ऐड कर देंगे। तो 9, 9, 9 और 1 10, 10 के शून्य, हासिल 1, 9 1 10, यानी हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है? 10,099। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 10,099। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। तो 26 को 26 लिख सकते हैं, है ना? और 26 शतांश, 26 शतांश का मतलब होता है कि प्लस 26 गुणे शतांश का मतलब 1/100, ठीक है? तो 26 प्लस, है ना? 26/100 हो जाएगा, ठीक है? तो 26, है ना? और इसको हम केवल इसको अगर तोड़ेंगे ना हम, तो 0.26 होगा, अगर 100 से भाग देंगे तो हम, ठीक है? और इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा? 26.26 आंसर मेरा होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है? नहीं, 3 में नहीं दिया है, सॉरी, इसमें नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 26.26। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 19,009 भागा 11 और 9,090 भागा 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। कह रहा है कि 19,009 में अगर 11 से भाग देने पर, यानी कि 19,009 में 11 से हम भाग देंगे, ठीक है? तो 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक? 8 बचेगा, 0 आएगा, तो 11 सते 77 करेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा, फिर 0 होगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है? तो क्या इतना क्या बचेगा? 8 होगा, फिर 9, तो फिर 11वाँ 8 88, है ना? 8 लिखेंगे यहाँ पर, तो शेषफल 1 बचेगा, ठीक है? यानी 11 में 19,009 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, ठीक? और फिर वैसे ही करेंगे, 90 और 90 या 9,090 में फिर हम 11 से भाग देंगे, तो 11वाँ 8 88, ठीक है? 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, 11 दूनी 22, आपका 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7, और कितना हो गया? 0, ठीक है? 11 छक 66, 11 छक 66 होगा, जब 70 में से 66 घटेगा, तो कितना होगा? 4 होगा, यानी कि इसमें कितना शेषफल होगा? तो शेषफल 4 होगा। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है ना कि प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। तो भाई 1 शेषफल इधर से प्राप्त हुआ है और 4 इधर से हुआ है। तो 3/1/3 में कितने 1/6 है? ये क्वेश्चन मैं बहुत पिछले वाला देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने अनेकों बार सॉल्व किया हुआ है ना? और ये हर साल पूछा जाता है। देखिए, ये 21 सितंबर 2014 का पेपर है ना? इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा, और आता है तो प्लीज़ सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करें। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कक्षा 1 और 5 के लिए, यानी पेपर फर्स्ट के लिए सीटेट में मैथ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गुणनफल 1109 गुणे 505 में से कौन-सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,5050 प्राप्त हो? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1109 गुणे 505 करेंगे, यानी 1109 में 505 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद जब हम गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है हमें 56, यानी कि प्राप्त होता है 5,60,045, यानी 5,60,045 प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि 5,05,050 प्राप्त हो, ठीक है? तो करेंगे क्या कि हम माइनस कर देंगे ये, यानी कि 50, फिर 50 और फिर 50। इसको जब हम माइनस करेंगे, हमारे पास मिलेगा 54,995, ठीक है? क्या मिलेगा? 54,995 हमें प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है गुणनफल 1109 गुणे 505 में से कौन-सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,050 प्राप्त हो? तो सबसे पहले 1109 गुणे 505 करेंगे, ठीक है? तो हमें प्राप्त क्या होगा? हमें प्राप्त होगा 5,60,045। कितना प्राप्त होगा? तो 5,60,045 प्राप्त होगा, है ना? इसमें से क्या घटाएँ हम कि 5,05,050 प्राप्त हो? तो हमें 5,60,045 में से अगर हम 5,05,050 अगर हम घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 54,995, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा सही नहीं है? यहाँ पर कौन-सा सही नहीं है? ऑप्शन 1, 1 मिली 1 सेंटीमीटर का 1 दशांक है। ऑप्शन 2 पर 1.012 किलोग्राम सही है। ऑप्शन 3, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 1010 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है? लेकिन जो गलत होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रखा है, जो नहीं होगा ना वही सही होगा। तो 23/100 बराबर 2.30 तो नहीं होता है, ठीक है? ये तो होता है 0.23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 2.30, तो यही हमारा गलत है। तो नेगेटिव का नेगेटिव ही सही होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना कि 21 सितंबर 2014 को पूछे गए हैं, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? एक और आ गया, ठीक है? ये है आपका 22 फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कौन सही नहीं है? तो 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट, 80 हो जाएगा। अब फिर 14 जोड़ेंगे इसमें तो 194 हो जाएगा, तो ये भी सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, तो 2030 ग्राम, ये भी सही है। ऑप्शन 3, 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर, ये गलत है, क्योंकि 3 लीटर 1 लीटर में ना 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होगा और 80, तो इसका 3080 मिलीलीटर होना चाहिए था, लेकिन 380 दे रखा है, तो यही हमारा रॉन्ग आंसर है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही 3 हो जाएगा 11 का राइट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। कह रहा है कि 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। तो हम क्या करेंगे? 1,10,111 में हम क्या करेंगे? हम 11 से भाग देंगे। आई होप कि ठीक है? तो क्या हो जाएगा? भागफल इसका हो जाएगा आपका, भाग देंगे तो 11 एकम 11, ठीक है? कट जाएगा, 0 आएगा, 0 चला जाएगा, ठीक है? ठीक, 1 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा, फिर 0 जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, ठीक है? कट गया, 11 आया, तो यहाँ पर एक 0 चला जाएगा, ठीक है? तो हमारा जो भागफल जो होगा, वो होगा 10,010 हो जाएगा और शेषफल क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? तो 10,010 में हम 1 को ऐड कर देंगे, चूँकि यही तो कह रहा है ना कि भागफल और शेषफल का योगफल, तो भागफल मेरे पास 10,010 है और शेषफल 1 है, तो हम ऐड कर देंगे, तो 1, 1 0, 0, 1, तो 10,011 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है ना? नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 10,000 और 11, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि 22 फरवरी 2015 को पूछा गया है, ठीक है? सीटेट पेपर फर्स्ट में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 99,999 प्राप्त हो? इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना? ये देखिए 22 फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। कह रहा है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, ठीक है? और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी परिमाप 8 गुणे 8 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे में जूस की गहराई किससे अधिक समीप होगी? तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है?
और यहाँ पे जो डिब्बा है उसका धारिता दिया हुआ है, तो 8 गुणे 8 गुणे इसका जो है कि आप जो है ना कि गहराई h मान लोगे बराबर 1000, ठीक है? तो h बराबर कितना होगा? तो 1000 बटा आपका हो जाए 8 अठाई 64, ठीक है? जब आप 4 से अगर 16 से घटाओगे ना, 4 से घटाओगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर इसको 4 से घटाओगे तो 25 चौका 100 है, 250 हो जाएगा। यानी कि 250 बटा 16 हो जाएगा। अगर इसको अगर दशमलव में तोड़ोगे ना तो 15.6 कुछ-कुछ करके आएगा, ठीक है? यानी 15 दशमलव यानी 250 भागा 16 करोगे तो 15.6 करके कुछ-कुछ आएगा। तो इसी यही तो पूछ रहा है ना, गहराई किसके अधिक समीप होगी? तो 15 यानी साढ़े 15 के करीब में कौन है? 16 है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये 22 फरवरी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? यहाँ पर सही है पूछ रहा है। ये 22 फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। ऑप्शन नंबर 2, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। ऑप्शन 3, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। ऑप्शन 4, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कह रहा है कि 2 विषम संख्याओं 2 सब विषम संख्या कोई ले लो, मान लीजिए 3 ले लिए और 5 ले लिए, ठीक है? तो और एक सम संख्या का योगफल, इसमें कोई एक सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 2 ही ले लेते हैं। 2 लेने के बाद कह रहा है कि एक सम संख्या है, तो यानी सम संख्या प्राप्त होगा, तो 5 3 8 और 2 10 सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये भी जो है ना फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 6251 कमा 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। ये 22 फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो है ना 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 50 हो जाएगा, ठीक है? इसमें 6521 में 500 हो जाएगा, ठीक है? इसमें 5621 में तो 5000 हो जाएगा, ठीक है? तीनों का हमने स्थानीय मान निकाल दिया हुआ है। फर्स्ट में 5 50 हो जाएगा, सेकंड में 500 हो जाएगा और थर्ड में 5000 हो जाएगा स्थानीय मान 5 का। तो कह रहा है कि सभी का योगफल क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 0 5 5 5 यानी 5550 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागा, ये भागा दिया हुआ है, ठीक है? 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड के बराबर है। ये भी 22 फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है। आप देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है ना? क्लास 1 से लेकर 5 के लिए जो सीटेट पेपर फर्स्ट देते हैं, उसमें मैथ आता है। तो देखिए उसका लेवल क्या होता है ना? हमने 16 का भी, 17 का भी, 18 का भी, 20 का भी, 23 का भी अपने वीडियो में करा रखा है। ये सेम-सेम ही पैटर्न है। होता क्या है कि हम लोग जो है ना कि वीडियो देखकर मैथ को डिफ़िकल्ट समझ के हम, है ना, भारी-भारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं, जो कि छोटे-छोटे चीज़ हमसे छूट जाता है और जाकर एग्ज़ाम में हम लोग फँस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाया कीजिए, आपको देखना ही चाहिए, ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 और 49 के बीच 7 का गुणजों का योगफल। तो 21 और 49 के बीच में ऐसा हम अंक लेंगे जो 7 के टेबल में आता हो। तो 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 छक 42, ये 3 आ रहा है, ठीक है? तो तीनों गुणजों का योगफल कर देंगे हम। तो इन तीनों का योगफल कितना आएगा? तो 2, 5, 7, 7, 7, 14, 15 यानी 8, 15 यानी 2, 5, 7, 7, 8, 15 के 5 हार्सिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10 यानी कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है हमारा? अब कह रहा है कि भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ, है ना? एचसीएफ ही निकालना है हमें। तो 25 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? निकालने वाली तो बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए।
फिर भी हम 5 होता है 25 और 30 का, फिर भी मैं निकाल के इससे बताता हूँ तो 25 और 30 एक मिनट में जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 5 होगा, ठीक है? फिर 25 लिखेंगे हम, तो यहाँ पे 5 पचे 25 ये कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना होगा? 25 होगा। तो कह रहा है कि के बराबर है, यानी कि इसको हम भाग दे देंगे कितना में 105 भागा 5 से, ठीक है? तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 आएगा 5 एकम 5 यानी 21 प्राप्त हो रहा है हमें। कितना प्राप्त हो रहा है? 21 प्राप्त यानी कि 105 में हम जब 5 से भाग देंगे ना, तो हम 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 प्राप्त होगा हमें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 21 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 6/5 में कितने 1/10 है? देखिए ये भी जो है ना हर साल पूछा जाता है भाई। बस अंक जो है कि अलग-अलग होते हैं लेकिन पैटर्न जो है ना सेम है। देखिए ये 22 फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा ना सीटेट पेपर फर्स्ट में मैथ का तो आपको ना ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एक। ठीक है? और आगे भी आने वाला होगा। चूँकि ये हर साल हम देख रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन जो है ना आता ही आता है। ठीक है? और पिछली वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो में ये क्वेश्चन करवा रखा है। फिर मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 6/5 में कितने 1/10 होते हैं? तो भाग दे देंगे हम 1/10 ठीक है? तो 6/5 गुणे 10 हो जाएगा। फिर 5 से 10 को घटाएँगे 2 बार में जाएगा तो 6 दूनी 12 प्राप्त होगा। ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कह रहा है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। यानी 96 जो है किस-किस के पहाड़ा में आता है सबको लिखना है आपको। सबका योगफल ज्ञात करना है। अगर आप मान लीजिए 96 जो है कि 2 के भी पहाड़ 1 के पहाड़ा में आता है, फिर 2 के पहाड़ा में आता है, फिर 3 का भी पहाड़ा में आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, 6 के पहाड़ा में आपका आता है। ठीक है? 6 के पहाड़ा में आता है, फिर 8 के पहाड़ा में आता है ना? फिर आपका 12 के पहाड़ा में आता है, ठीक है? और 16 के पहाड़ा में भी आता है, 32 के भी पहाड़ा में आएगा, फिर 24 के भी पहाड़ा में आएगा, है ना? 48 के भी पहाड़ा में आएगा। ऐसे आपको करके ना सभी को ऐड जब करोगे, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये ऐड करने के लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो ऐड करके कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए राइट आंसर, ठीक है? और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you. Thank you watching my video. Thank you.